नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हरियाणा में नफे सिंह राठी इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला के करीबी, अभय चौटाला के करीबी, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष, ताबड़तोड़ तकरीबन 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई और उसके बाद जान ले ली। हमलावर आए ही इस मकसद से थे कि नफे सिंह राठी की जान लेकर ही छोड़नी है, लेकिन इतना नहीं हुआ। उन्होंने एक शख्स को जिसको छोड़ा जिंदा, उसको कहा तुझे मार नहीं रहे हैं इसलिए कि तू जाकर बता सके। अभी तक हालांकि अब तो सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है, अभी तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट आ रही है, क्या समझ में आ रहा है आपको? मर्डर की क्या वजह क्लियर हो पा रही है? हालांकि कुछ 12 आरोपियों के खिलाफ केस अभी तक दर्ज किया गया है और उसमें से 7 नामजद हैं, बल्कि 5 आरोपियों की पहचान अभी उजागर नहीं हुई है। और ख़ास बात यह है कि 5 नामजद आरोपियों में पूर्व विधायक नरेश कौशिक का नाम है और इतना ही नहीं, इसमें पूर्व और मौजूदा चेयरमैन सरोज राठी के पति रमेश राठी, चाचा ससुर करमवीर राठी, देवर कमल राठी के साथ ही पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र सतीश राठी, पोते गौरव और राहुल के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में बताया गया है कि कार में आए हमलावर 5 इनकी संख्या थी और नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में जिस पूर्व विधायक नरेश कौशिक का नाम सामने आया वो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा चेयरमैन के पति समेत परिवार के कई लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं और इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री के रिश्तेदार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इसलिए आशंका लगाई जा रही है इस हत्या के पीछे सियासी एंगल हो सकता है, पॉलिटिकल एंगल इसके अंदर है। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों नफे सिंह राठी की हत्या की गई, क्या वजह है? देखिए, अभी जो नामजद इसमें लोगों के नाम लिखवाए हैं, नेचुरली पुरानी रंजिश थी, ये तो बात बहुत क्लियर कट है। लेकिन आप सोचिए, इस तरह का ग्रूसम मर्डर कितना ज्यादा 40 से 50 आप राउंड, सोचिए, एक आम जन जिसको भी तड़तड़ पता एकदम, चलेगी, उसके मन में वहां की कानून और व्यवस्था के बारे में क्या सवाल खड़ा होगा। एक आदमी जो हाई प्रोफाइल आदमी, जिसके जो पॉलिटिकल, जिसका इतना बड़ा कद, कुछ लोग आ रहे हैं बदमाश और वो इस तरह की घटना को अंजाम देकर निकल कर जा रहे हैं और धमका कर जा रहे हैं। इससे ज्यादा सेटबैक किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकता। नफे सिंह राठी के तो लड़के ने कहा कि यूपी बिहार में खासकर जंगल राज की बात होती है, हरियाणा में जंगल राज सच बात है, जिसके घर का जाता है उससे पीड़ा पूछिए कि उसके मन में क्या बीत रहा होता है। सवाल ये उठता है कि नफे सिंह राठी को टारगेट को क्यों किया गया? क्या वो बहुत गलत आदमी थे? क्या उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे थे? आखिर क्यों टारगेट किया गया? ये पता चला है कि एक प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, कुछ और केसेस का भी सामने आया है। लेकिन जिस तरह से अनूप मारा गया, आप सोचिए, बदमाश हथियार लेकर आ रहे हैं, पुलिस को नहीं पता चल रहा है, बदमाश गाड़ी में आ रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं, फरार हो रहे हैं। पूरी तरह से कानून और व्यवस्था पर करारा तमाचा ये हरियाणा में। आप सोचिए, इस तरह की घटना, सिर्फ ये घटना कुछ लोगों से नहीं जुड़ी। आप सोचिए, तब जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को बहुत ही तेज तर्रार और सख्त गृह मंत्री माना जाता है, उनकी छवि इस तरीके की हरियाणा की राजनीति में है। देखिए, घटना जब हुई है, छवि ठीक है, जैसी हो सकता है वो सख्त हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, ये सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा था कि नफे सिंह की किसी से दुश्मनी है। ये ऐसा लग रहा है कि एक आम आदमी जिसने भी खबर देखी वो ऐसे फटी आंखों से उसने देखी, ये क्या हो गया कि इतनी गोलियां, ये क्या कर रहे हैं? और ये तो ऑब्वियसली प्लान्ड है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वहां की सरकार, क्या बिल्कुल डर खत्म हो गया है? वहां के पुलिस को मैं सीधा सीधा चैलेंज करता हूं यहां पर, क्योंकि ये सीधा सीधा एक ब्रूटल मर्डर है। वहां की जो भी जवाबदेही अधिकारी हो, जो जिनसे लैप्स हुआ है, ये सीधा सीधा लैप्स है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, नफे से ये सीधा सीधा सड़क पर होता हुआ इतना बड़ा क्राइम है। तुरंत पुलिस कर्मियों को भनक कैसे नहीं लगी आपको तुरंत जानकारी सस्पेंड कर देना चाहिए पुलिस वालों को। और ये तब हालत है अनूप, जब नफे सिंह ने सिक्योरिटी की मांग की थी, वही वो एसपी के पास गए, उन्होंने मुख्यमंत्री तक से अपील की। ऐसा नहीं है कि उनको अंदेशा था तो पुलिस विभाग के पास कोई, और जो इंटेलिजेंस फेलियर है ये तो है ही, लेकिन इसका गैंगस्टर कनेक्शन भी इसमें देखा जा रहा है। वैसे तो पुलिस इस हत्याकांड को लेकर राजनीतिक एंगल समेत कई एंगल से जांच कर रही, लेकिन इसमें गैंगस्टर कनेक्शन होने से भी इनकार नहीं किया जा रहा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नफे सिंह राठी को बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पर मारा गया। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, ठीक उसी तरीके से 40 से 50
राउंड फायरिंग नफे सिंह राठी पर की गई। आपको बता दें कि i10 कार में आए शूटर्स ने राठी पर रविवार को उस वक्त हमला किया जब वो किसी व्यक्ति की मौत पर शोक प्रकट करके वापस लौट रहे थे और इसी दौरान हमलावरों ने पीछे से उनकी फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और शूटर्स ने राठी की गाड़ी पर 40 से 50 राउंड गोलियां दागी, उन्हें छलनी कर दिया और इसमें नफे सिंह राठी की मौत होगी, बल्कि उनके एक सुरक्षाकर्मी की भी जान गई है और जिन्हें छोड़ा गया है उनको कहा गया है कि तुझे इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तू जाकर बता सके। ये तो भौकाल है, मतलब ये भौकाल सेट करने की, या यूं कहिए कि हमलावरों ने सबसे बड़ी बात है कि कोशिश ये भी सच सामने आना चाहिए कि जब वो अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे तो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। क्या मैं इस मन से पूछना चाहता हूँ, क्या नफे सिंह के खिलाफ कई मुकदमे थे इसलिए सरकार सीरियसली नहीं ले रही थी उनकी सिक्योरिटी को? बिल्कुल साफ होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आप इस खबर को भी, लेकिन मुख्यमंत्री के पास जब ये लोग गए, चूंकि मैंने वो बाइट सुनी जो नफे सिंह राठी के जो लड़के हैं, बट उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास वो गए, मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपनी सुरक्षा की सिक्योरिटी की बात रखी, तो उन्होंने भी कहा कि आप कोई बात नहीं, आप एसपी के सामने जाके आप वो एप्लीकेशन वगैरह दीजिए, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिर नीचे प्रशासन तक आते आते चीज़ें देर हो गई या सिक्योरिटी, अब मूसेवाला के पास तो सिक्योरिटी भी थी, फिर भी मूसेवाला को नहीं बचाया जा सका। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो आप सोचिए ना, सिक्योरिटी तो विषय नहीं हो सकता ना चिराग। नहीं, सिक्योरिटी तो थी उनकी, सिक्योरिटी तो उन्होंने पर्सनल अपने गार्ड ले रखे थे, उसके बावजूद ये घटना हो गई। सवाल ये नहीं अनूप, सवाल तो ये है कि जिसका मौका लगा उसने कांड कर दिया। सवाल ये है कि डर नहीं है, डर ही नहीं है। सिक्योरिटी तो होती ही है, सिक्योरिटी का तो कोई विषय नहीं है ना, डर नहीं है, ये बुनियादी सवाल है ना इसके अंदर। बहुत बिल्कुल, आप सोचिए डर ही, ये सिर्फ घटना, मैंने क्या कहा, ये नफे सिंह की हत्या नहीं हुई है, ये वहां पर कानून और व्यवस्था पर करारा तमाचा है। जो भी आदमी इसको देखेगा उसको ये लगेगा यार कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई भी आएगा थर थर गोलियां चलाएगा और वो चला जाएगा, पुलिस जांच कर देगी, पकड़ लेगी आरोपी को बाद में, लेकिन आदमी तो गया, वो तो चले गए। जिनको सवाल ही उठता है कि क्या वो मर्डरर थे नफे सिंह, उनके ऊपर ऐसा कौन सा मुकदमा था, क्या वो लोगों को परेशान कर रहे थे, क्या उन्होंने कई लोगों की प्रॉपर्टी ग्रैब कर रखी थी, क्या कई सारे चीटिंग के केस थे जिनसे दुश्मनी थी। मैंने ये भी चीज सुनी है कि कोई कोर्ट में गवाही देने की बात थी कि कोर्ट में गवाही देने ना चला जाए, कोई धमका के भी गए हैं। कौन सा ऐसा मामला था जो कोर्ट में गवाही देने वाली बात? सवाल ये उठता है कि कोई आदमी को ये कोई जस्टिस है? अगर मान लीजिए, मैं एक पॉइंट ये भी मानता हूं कि चलिए उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, ठीक है, तो ये कौन सा जस्टिस हुआ कि ये आप किसी को इस तरह से छलनी कर दें? कानून है यहाँ पर, कानून और व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पर? चलिए, क्या यहाँ पर संविधान नहीं है? 7 दिन का वक्त इंडियन नेशनल लोकदल ने सरकार को दिया है, प्रशासन को दिया है। अभय सिंह चौटाला का स्टेटमेंट है, उसके बाद वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तरफ इशारा करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को भी सौंपी गई है और लगातार नफे सिंह राठी के परिवार की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें भी ये बुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर जो एक इसमें और फैक्ट आ रहा है कि जनवरी 2023 में हरियाणा पुलिस ने एक मुकदमा दाखिल किया था राठी और 5 अन्य लोगों के खिलाफ, किसी के सुसाइड को लेकर। लोकल बीजेपी लीडर थे जगदीश नंबरदार, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था राठी। तो इसका मतलब कुछ मामले थे नफे सिंह राठी के खिलाफ, कुछ मामले चल रहे थे। 2 बार के वो विधायक थे, इंडियन नेशनल लोकदल में उनका बड़ा कद था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और पहले समता पार्टी से विधायक रहे और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल से भी वो विधायक रहे, 2 बार वो चेयरमैन भी रहे। सियासी कद उनका बड़ा था। एक बड़ी क्षति, अपूर्णीय क्षति इंडियन नेशनल लोकदल को हुई है, लेकिन एक बड़ा और बुनियादी सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा हुआ और वो भी तब जब खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की जो मुस्तैदी है, उनकी जो सख्ती है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और उनके कार्यकाल में अगर इस तरीके का हत्याकांड होता है तो निश्चित तौर पर कुछ सवाल तो खड़े होंगे जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा, वहां बीजेपी की सरकार है, ये सीधा फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का। ये घटना किसी के भी साथ हो, चाहे उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है चाहे नहीं है, ये घटना डराती है। ये घटना ये डराती है और ये मैसेज देती है कि हम पुलिस को कुछ नहीं समझते। ये घटना ये मैसेज देती है कि देखिए हमने कांड कर दिया, हम जहां चाहेंगे वहां करेंगे, जो पुलिस को करना है करिए। ये बड़ी एक गलत माइंडसेट जो है, वो एक बड़ा एक गलत माइंडसेट जो है फ्लोट होता है पूरी समाज में, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सिद्धू मूसेवाला, जैसे गोगा मेडी, वैसे ही नफे सिंह राठी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक
डिजिटल।